शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिनजादा और कनवारी लड़की। मैं बचपन से सुनते आ रही थी कि जिन्नात इस दुनिया में मौजूद होते हैं और उनकी तादाद इंसानों से कई गुना ज्यादा है, लेकिन उनकी शक्ल इंसानों से बहुत मुख्तलिफ होती है। इनकी शक्ल बहुत ही डरावने और ख़तरनाक होती है, लेकिन मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी ज़िंदगी में जिन्नात देखे नहीं थे। लेकिन मेरी पड़ोस में एक लड़की रहती थी। हम एक ही जमात में पढ़ती थी। हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी। स्कूल से वापस आने के बाद हम साथ में खाती थी। वो हर वक्त मुझे जिन्नों के बारे में बताती रहती थी। हम साथ में पढ़ती रही और हम 10वीं क्लास में पहुंच गई। वो मुझे हर वक्त यही कहती कि जिन्नात लड़कियों से जिना करते हैं, लेकिन आज का पता भी किसी को नहीं चलता। वो हमारे अर्द गिर्द मौजूद होते लेकिन नजर नहीं आते हैं, लेकिन हमें हर हालत में देखते रहते हैं, लेकिन हम इनको नहीं देख सकते। और वो भी अपने शक्ल में सामने भी आ जाते हैं, जिनको हम देखकर बहुत डर जाते हैं। वक्त गुजरता रहा और मुझे भी जिन्नात के बारे में मालूम करने के बारे में तजस्सुस पैदा हो गया। अब मैं हर वक्त जिन्नात वाली किताबें पढ़ती रहती थी। एक रात हमारे घर में टीवी चल रही थी। अम्मी, अबू और मेरी छोटी बहन सो गए थे। हम 2 बहनें थी, हमारा भाई नहीं था। मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करके जब मैं टेलीविज़न के सामने आई तो जिन्नात वाली फिल्म लगी हुई थी। वो देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस फिल्म में मैंने देखा कि एक जिनजाद नंगी लड़कियों को नहाता देख रहा है, लेकिन लड़कियां उनको नहीं देख सकते। वो जहां चाहता है चला जाता है, लेकिन इसको कोई रोक नहीं सकता। अगली सुबह जब मैं अपने स्कूल से वापस आई तो मैंने चित पर अपनी दोस्त को बुलाया और इसे बताया कि रात मैंने ऐसी फिल्म देखी जिसमें जिनजाद नंगे लड़कियों को देख रहा होता है, लेकिन वो लड़कियां इसे नहीं देख पाती। क्या वो हमें भी उसी तरह देखता होगा? तो इस लड़की ने कहा, हाँ ऐसा ही होता है, और वो जो चाहे लड़कियों के साथ कर सकते हैं। पहले तो मैंने यकीन ना किया, लेकिन फिर मुझे भी यकीन होने लग गया कि मैंने आज तक यही सुना है और फिल्मों में भी यही देखा है। जब ये सब बातें हम कर रहे थे तो हमारा एक पड़ोसी, जो मेरी दोस्त का भाई था, वो सब हमारी बातें सुन रहा था, लेकिन हमें पता ना चला क्योंकि वो चुप चुप कर बातें कर रहा था। अगली रात जब मैं अपने कमरे में अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके सो गई और जब आधी रात का वक्त हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि कोई आदमी मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा है। जब मेरी आंख खुली तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सामने एक डोनी शक्ल का जिन खड़ा था। वो मेरे करीब आता गया, मैं पीछे होती गई, फिर मैं डर कर बैठ गई। वो मेरे करीब आया और कहा कि तुम खामोश होकर बैठ जाओ और जो मैं तेरे साथ करना चाहूँ मुझे करने दो, वरना मैं तुम्हें इसी वक्त जान से मार दूंगा। मैं डर के खामोश हो गई, क्योंकि इसकी शक्ल बहुत डरावनी थी। मेरी जुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। वो मेरे करीब आया, इसने मेरे कपड़े उतारे और मेरे साथ जिना करना शुरू कर दिया। इससे पहले मुझे किसी नामुहर्रम ने छुआ तक नहीं था, लेकिन इसने एक लम्हे में मेरा पर्दा ज़ाइल करके मेरा कनवारो ख़त्म कर दिया। आधी रात तक मेरे साथ जिना करता रहा। मुझे बहुत तकलीफ होती रही, क्योंकि आज से पहले किसी नामहरम ने मुझे छुआ तक नहीं था। फिर उसने मुझे कहा कि मैं आंखें बंद कर लूं, मैं जा रहा हूं, और जब हम गायब होते हैं तो बहुत डरावनी शक्ल बनाते हैं और तुम इस शक्ल को देखकर डर जाओगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और वहां से चला गया। फिर मैंने अपने कपड़े पहने और डर कर अपने बिस्तर सो गई। जब सुबह हुए तो मैं अपने स्कूल न गई और अपनी इज्जत के डर की वजह से ये बात अपनी दोस्त को कभी ना बताई। वक्त गुजरता रहा और वही जिन हर रात मेरे कमरे में आता और मेरे साथ जिना करके चला जाता और मैं कुछ ना कर पाती। एक रात में अचानक बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने मेरी दोस्त डॉक्टर खड़ी थी। इसने मुझे बताया कि तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई और तुम्हारे पेट में बच्चा जन्म ले रहा है। ये कहकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, लेकिन इसने मेरे अम्मी अबू को ये बात ना बताई। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा मुजरिम कौन है, तो मैंने पहले तो उसे बताने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकते हो। तो फिर मैंने उसे सब कुछ बताया।
उसने कहा जिन होते हैं लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। इस बात के पीछे राज को मालूम करो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि कभी जिन्नात लड़कियों से जिना नहीं करते। फिर इस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। जब मैं ठीक हुई है तो अपने घर गई। जब रात हुई तो मैं अपने कमरे में गई। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपने कमरे में अपनी बहन को साथ सुलाऊं, लेकिन फिर मैं रख गई। मैंने सोचा कि ये जिनज़ादा मेरी बहन को भी नुकसान पहुंचा दे। फिर मैं अकेले कमरे में सो गई। जब आधी रात का वक्त हुआ मैंने एक खंजर अपने सिराने छुपा दिया। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा है। हाथ फेरने से मेरी आंख खुल गई। फिर इसको देखकर डर गई, लेकिन इसने कहा कि तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो। इस बार ने जैसे ही मेरे कपड़े उतारे और जिना करने लगा तो मैंने इस वक्त खंजर निकाला और उसके पेट में घुसा दिया। जब इसके जिस्म से खून निकलने लगा तो फिर मुझे महसूस हुआ कि ये कोई जिन नहीं, ये कोई आदमी है। फिर मैंने इसके मुंह से निकाब उतारी तो देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो मेरी पड़वी दोस्त का भाई था। जब उसने अपनी बहन के साथ मुझे बातें करते हुए सुना और इसे पता चला कि मैं समझती हूँ कि जिन्नात लड़कियों के साथ जिना करते हैं, तो इसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया और हर रात आता और मेरे साथ जिना करके चला जाता। मैं इसे जिनज़ादा समझकर खामोश रही। अब वो अपने गुनाहों की सजा भुगत चुका था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।